Hello guys, welcome to Upskills Academy. Today we will discuss the third theorem of Riemann-Stieltjes integral. तो बेटा आज हम थर्ड थ्योरम करेंगे। जिसने पहले दो थ्योरम नहीं की तो वो पहले जाकर वीडियोस में प्लेलिस्ट में जाकर देखा है। तो अब बेटा हम देखते हैं कि ये थर्ड थ्योरम क्या कहती है। थर्ड थ्योरम क्या कहती है कि अगर f आपका कॉन्टिन्यूस है क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर, तो देन f आपका रीमन इंटेग्रल आपने प्रूव करना है। तो क्या करना है, आपने रीमन इंटेग्रल प्रूव करना है। तो इससे हमें क्या पता है कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है क्लोज्ड इंटेग्रल पर तो वो रीमन इंटेग्रल होगा। बेसिकली ये प्रूव करना हमने। तो रीमन इंटेग्रल प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, हम यूपीएफ माइनस एलपीएफ करते हैं, अपर सम माइनस लोअर सम करते हैं, जिसको लेस देन एप्सिलॉन और निकालना होता है। एप्सिलॉन निकालना होता है किसी पार्टीशन का, जो कि एप्सिलॉन आपका ग्रेटर देन 0 है। तो बेटा शुरू करते हैं। अब हमें पता है कि सिंस एफ क्या है आपका कॉन्टिन्यूस है ए बी पर, ठीक है ना। और ये भी पता है कि एफ जो कॉन्टिन्यूस है वो क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर है, ठीक है ना, ये क्लोज है। तो बेटा हमें आप ग्रेजुएशन में हमने पढ़ा था कि यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस फंक्शन होते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर, क्लोज्ड इंटरवल पर, तो वो पूरे के पूरे फंक्शन में यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस भी होता है। वो क्या होता है, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होता है उस इंटरवल पर। तो इसी का ही हमने यूज करना है। यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस की कंडीशन क्या होती थी कि आपने क्या एक एप्सिलॉन लेते थे ग्रेटर देन 0, तो हम कोई ईटा लेते थे जो कि ग्रेटर देन 0 होता था, ठीक है ना, सच डैट। अब ये ईटा की वैल्यू अभी तो ये है, बट ये आपने याद नहीं करनी बेटा, ये खुद ही बनानी है हमने। तो इसलिए इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ये हम खुद ही बनाएंगे आगे जाकर, ठीक है। तो अब हम बेटा यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस की वो लगाते हैं डेफिनेशन कि अगर एफ आपका यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस है ए बी पर, तो होगा क्या, एक हमारे पास ईटा ग्रेटर देन 0 आएगा सच कब देयर एग्जिस्ट, जब एक डेल्टा हम लेंगे ग्रेटर देन 0। तो एक डेल्टा होगा जो ग्रेटर देन 0 होगा, वो भी सच डेट कैसे कि अगर कोई दो हैं आपके, एक एक्स और एक टी, अगर वो माइनस हो रही हैं उनकी, अगर कहने का मतलब ये माइनस हो रहे हैं और वो उनकी जो लेंथ आ रही है वो किससे लेस आ रही है, डेल्टा से लेस आ रही है। तो अगर उनकी लेंथ डेल्टा से लेस आ रही है तो उनकी इमेज किससे लेस आएगी, ईटा से लेस आएगी। इमेज मतलब कि जब हम फंक्शन इस पर पुट करेंगे, जब हम फंक्शन एफ एक्स और एफ टी पर लगाएंगे तो उसको माइनस करेंगे तो वो जो आएगी वो किससे लेस आएगी, ईटा से आएगी, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि अगर हमने दो कोई वो इंटरवल को माइनस किया, तो करो ये इंटरवल है तो दोनों को माइनस किया, उनकी जो लेंथ है वो आपकी डेल्टा से, ये जो डेल्टा आया था उससे छोटी आ गई। तो अगर डेल्टा से छोटी आएगी तो जब हम इस पर फंक्शन पुट करेंगे तो उसका भी जो वैल्यू होगी वो किससे छोटी आएगी, वो ईटा से छोटी आएगी। इसी का यूज करके हम ये करेंगे। और ये यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस है तो ये सारी एक्स टी की वैल्यू ए बी पर जितनी भी वैल्यू होंगी सभी पर ये लगेगा, ठीक है। अब बेटा देखो आपने क्या है, अब पी एक पार्टीशन ले लो ए बी पर। अब सच डैट आपने पार्टीशन बेटा ऐसे लेनी है और जो आपने डिस्टेंस लेना है, सब इंटरवल बनाने हैं वो ऐसे बनाने हैं कि उनकी सभी की जो लेंथ हो ना वो डेल्टा एस से छोटी हो, डेल्टा 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 एस कह रहा हूँ, डेल्टा से छोटी हो। कि जैसे हमने वो इस केस में बनाए थे ना पार्टीशन, ये था कि 1 2 4 था और इधर 1 2 3 4 था। तो ये जो हम ये लेते थे डिफरेंस, तो इनका ये डिफरेंस क्या है आपका 1 to 2 का, 2 to 3, 3 to 4 का। तो इसका डिफरेंस क्या है आपका, डेल्टा से छोटा होना चाहिए, बेसिकली ये हमने कहा है, ठीक है। तो अभी हमारे कहने का जितने भी वो ये डिस्टेंस आएंगे वो क्या है, आपकी लेंथ आएंगी वो डेल्टा से छोटी होनी चाहिए फॉर एवरी आई 1 to n तक, ठीक है। अब हमें दोबारा बेटा पता ही है कि ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ये बाउंडेड है। तो अगर ये कॉन्टिन्यूस है बाउंडेड है तो इट अटेन्स इट्स बाउंड इन इट। तो कहने का मतलब जो इसके अंदर से एलिमेंट आएंगे ना वो बाउंड इसके अंदर ही होंगे, इसके वो क्या होंगे, इस इंटरवल के अंदर से ही हम बाउंड उठा लेंगे, इसका ये मतलब होता है। तो मतलब क्या कि आपका एक्स डैश और एक्स टी डैश कोई ऐसा एलिमेंट आएगा जो इस इंटरवल में होगा एक्स आई माइनस 1 एक्स आई में। ये इंटरवल आपने, ये जनरल इंटरवल होता है पार्टीशन का, आपने देखा ही है, ठीक है ना। तो बेटा जो आपका एम आई हो, जो आपका ग्रेटर एम आई हो गया वो किसके बराबर आ गया आपका, एफ एक्स आई के। जो आपका ये सुप्रीमम है ये किसके बराबर आ गया, आपका अपर बाउंड है वो एफ एक्स आई के बराबर आ गया, डैश के बराबर आ गया। और जो एम आई आ गया वो किसके बराबर आ गया, एफ टी डैश के बराबर आ गया,
ठीक है। तो x और ये आपने इधर से ही लेने थे, उन्होंने कहा ना इट अटेन इट्स बाउंड इन इट, मतलब कि ये जो हैं वो इसके अंदर के ही एलिमेंट हैं। तो xi-1 टू xi ये गया, और ये xi ये xt इधर है, x डैश इधर है और t डैश इधर है आपका। ठीक है। तो अब बेटा देखो, अब आपने क्या किया, इसका डिफरेंस निकाल लिया, x डैश माइनस t डैश कर दिया मोड लगाकर। तो आप खुद सोचो बेटा, आपको पता है कि एक्स आई और xi-1 डैश हमने डेल्टा से छोटा लिया है, क्योंकि हमने यहाँ कहा था ना कि ईच जो हमने पार्टीशन वो इंटरवल बनाने हैं वो डेल्टा से छोटे होना चाहिए। तो अगर ये डेल्टा से छोटा है तो ये तो फिर उससे छोटा है, अंदर पार्ट आ रहे हैं, ये वाले पार्ट तो फिर उससे और छोटे आ रहे हैं, तो ये भी ऑटोमेटिकली डेल्टा से छोटे हुए। तो जैसे ही ये डेल्टा से छोटे हो गए तो हमारी कंडीशन लग गई यूनिफॉर्म वाली। तो यूनिफॉर्म वाली कंडीशन क्या कहती थी कि अगर ये डेल्टा से छोटे हैं तो उनके जो फंक्शन होंगे वो ईटा से छोटे होंगे। तो सिमिलरली क्या, तो आपका क्या आ गया हमारे पास कि ये डेल्टा से छोटे आ गए, तो ये इनकी जो इमेजेस हैं वो ईटा से छोटी आ गई। तो ये छोटी आ गई बेटा। अब देखो इसके बाद क्या करना हमने, अब ये आपका, अब एफ एक्स डैश क्या लिया था आपने, क्या माना था, एफ डैश एक्स आपने माना था एम आई, और ये स्मॉल एम आई माना था आपने एफ टी डैश। तो ये हम इसको क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ एम आई ग्रेटर एम आई माइनस है स्मॉल एम आई कर सकते हैं, जो कि ईटा से छोटा होगा। तो अब हम क्या करते हैं, उन सब इंटरवल्स की अपनी अपनी लेंथ वहाँ क्या है मल्टीप्लाई कर देते हैं, और साथ में समीशन लगा देते हैं। तो इधर भी समीशन लग गया, इधर भी समीशन लग गया, साथ में डेल्टा अल्फा ही लग गया, और इधर भी आपका समीशन लग गया। तो आपको पता बेटा ये एम आई डेल्टा आई क्या होता है, आपका यूपीएफ होता है। तो ये तो आपका यूपीएफ बन गया। ये आपका स्मॉल एम आई डेल्टा आई क्या होता है, एलपीएफ होता है, ये आपका एलसीएम बन गया। और ये जो आपका अकेला ये डेल्टा आई ये क्या है, बी माइनस ए वैल्यू होती है, अल्फा बी माइनस ए वैल्यू होती है। तो बेटा इधर तो हमारा यूपीएफ माइनस एलपीएफ अल्फा वाला बन गया। तो असल में रीमन इंटीग्रल कब होगा, जब यहाँ इस पॉइंट पर क्या आएगा, आपका एप्सिलॉन आएगा। तो इस केस में एप्सिलॉन आना है। तो अब बेटा हमने ईटा की वैल्यू ऐसी बननी है, देखो मैंने कहा था ना आपको कि ये ईटा की वैल्यू है, ये याद ना रखना। तो अब हमने बेटा ईटा की वैल्यू ऐसे बननी है कि हमारा यहाँ अकेला एप्सिलॉन बनना चाहिए। तो ईटा को खुद सोचो कि ईटा की वैल्यू क्या भरोगे कि यहाँ एप्सिलॉन आएगा। पहली बात तो अगर यहाँ एप्सिलॉन आएगा तो एक तो ईटा की वैल्यू में एप्सिलॉन तो ऊपर आएगा ही आएगा। तो अब एप्सिलॉन तो आ गया, बचा क्या ये, इसको हमने रिमूव करना है। तो इसको कैसे रिमूव करेंगे, डिवाइड करके। तो मतलब कि नीचे हमने क्या लेना है, अल्फा बी माइनस अल्फा ए। तो हमारी ईटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब ईटा की वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन माइन अपॉन अल्फा बी माइनस अल्फा ए। तो यही चीज बेटा हमने करनी है। इधर से हमने ईटा की वैल्यू, अब तो आप जाकर भर लेना अगर आपको वो वैल्यू भूल भी जाए तो इधर से आपने बेटा ये वैल्यू भर ली ईटा की, तो इधर से ये कट हो गया आपके, तो ये आपका क्या आ गया, एप्सिलॉन से आपका छोटे आ गए, यूपीएफ माइनस एलपीएफ फॉर सम पार्टीशन पी। तो अगर ये आ गए तो ये हमारा एफ क्या होगा, फंक्शन क्या होगा हमारा, रीमन इंटेग्रेबल होगा। ठीक है बेटा। तो अब बेटा देखते हैं फिर अब थ्योरम के लास्ट में कि कैसे कैसे थ्योरम हमने अप्रोच की। तो पहले हमने देखो इसको यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस बनाया, ठीक है। यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस के बाद क्या है, हमने वो कंडीशन से उसकी लगाई यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस की। तो उसके बाद क्या किया हमने, फिर अलग से डेल्टा, फिर हमने आगे क्या किया, पार्टीशंस ली, पार्टीशन ली जिसकी कि डेल्टा एक्स आई की वैल्यू क्या हो, लेस देन आपका ये डेल्टा हो। तो जिसकी क्या हो, डेल्टा से कम हो। तो डेल्टा से कम हो ये भी ले ली। उसके बाद हमने क्या किया था, जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके बाद हमने एम आई और ये माने अपने, आपने फिर एम आई भी लिए और स्मॉल एम आई भी ले लिए, ठीक है, ये लिए। और देन नेक्स्ट उसके बाद क्या आपने किया, फिर आपने इधर कंडीशन लगा दी यूनिफॉर्म,
यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की आपने क्या कर दी, कंडीशन लगा दी। यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस की कंडीशन लगा दी और देन लास्ट में क्या है, आपने क्या किया, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस की कंडीशन लगाकर फिर आपने वही समीशन लगा दिया साथ में। और साथ में क्या किया आपने, जस्ट सेकंड बेटा, समीशन लगा दिया और समीशन के साथ क्या है आपका, ये डेल्टा आई भी इंक्लूड कर दिया इसमें। तो इसके बाद तो आप कहने का मतलब निकाल दोगे। ये असल में बस याद करने का तरीका कि कौन कौन से हमने अप्रोच यूज़ किए हैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक। क्योंकि पहले यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस माना, फिर एक पार्टीशन ली, यूनिफॉर्म की कंडीशन इधर लिख दी, फिर हमने एम आई, स्मॉल एम आई और ग्रेटर एम आई लिए, फिर यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस की कंडीशन लगा दी इन पर, लास्ट में ये बस याद करने का एक छोटा सा तरीका है कि आपको थ्योरम बीच में कहीं भूले ना कि यार इस ऑप्शन के बाद क्या करना था। तो आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।